राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कृपा करके मेरे दोषों का निवारण करें। महाराज जी, काम दोष के कारण मन में दूसरों के प्रति दूषित भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिसके कारण मानसिक अपराध बोध होता है और फिर मन में ग्लानि भी होती है, जिसके चलते भजन में बाधा उत्पन्न होती है। महाराज जी, क्या करें? ये मनोरोग कैसे ठीक होगा? काम रोग केवल आपके ही नहीं, पूरी सृष्टि में है। पशु पक्षी मनुष्य देवता सब में है। इसी को जिसने मिटा दिया वही महात्मा, चाहे वो जिस पोशाक में हो। और जो काम को नहीं मिटा पाया वो राम को नहीं प्राप्त कर पाया। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं हो सकते। जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। ये काम अज्ञान अंधकार के कारण ही अपना प्रभाव दिखा रहा है, इसकी सत्ता नहीं है। भगवान कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा माने सहनशील, इसको सहो आदेश कर रहे हैं। कैसे सहो? ये आने जाने वाली वृत्तियां हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख, नाना प्रकार के जो द्वंद्वात्मक भाव हैं, इनकी सत्ता नहीं है। अब ये काम कब सताता है, काम कब बढ़ता है और काम कैसे नष्ट होता है? जब हमारे देहाभिमान में ये बात बैठ जाती, मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं, अब आपको कामना सताएगी। और जब हम काम का चिंतन करेंगे, काम का दर्शन करेंगे, काम की बातें श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो काम जो चिंगारी स्वरूप है उस ज्वाला स्वरूप हो जाएगा। अर्थात कोआ मदांधो मदना तुरुआ, वो आपको अंधा कर देगा। जब अपने स्वरूप में आएगा तो आप ये नहीं देख पाओगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रायः हर अंतःकरण में इसका प्रभाव होता है, कोई किसी एक विशेष व्यक्ति नहीं, हर अंतःकरण आए सबके लख बिरले पाए। अब जब हम साधन पथ की तरफ चरण पधराए गुरु कृपा से, तब समझ में आया कि मेरे अंदर तो काम है। अब ये ढूंढना है मेरे में कहां काम है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो, ये शरीर है, ढांचा है, ये आप नहीं है। इसमें चैतन्य का चेतनात्मक प्रकाश है। जैसे ऐसे हम चुंबक छुपा दे और लोहे का कुछ भी सामग्री डालें, तो जैसे चुंबक करेंगे वैसे जड़ लोहा हिलेगा। ऐसे आत्म तत्व में इच्छा नहीं है, जैसे चुंबक की इच्छा नहीं कि लोहा हिले, पर उसकी शक्ति है, वो हिला देगा उसे। ऐसे आत्मशक्ति की, अकाम आत्मशक्ति की प्रेरणा से इंद्रियों में, मन में, शरीर में एक हलचल होती, चैतन्यता, सब कर परम प्रकाशक जो है वो अकाम है, उसमें कोई कामना नहीं है। पर उसका जब चैतन्य घन स्वरूप आया, हम भूल गए और हम इसे अपना मान लिया। अब कामनाओं की भीड़ लग गई है सबके। एक ये स्थूल शरीर है और इसका जो संचालन कर रहा है वो सूक्ष्म शरीर है, और उसकी जो प्रवृत्तियां उदय हो रही हैं वो स्वभाव से हो रही हैं, और इन तीनों को जो प्रकाशित कर रहा है वो आत्म तत्व है, उसी के पावर से पावरवान है। ठीक है, अब ये अंतःकरण के अहम रूपी घर में ही रहता है। जो काम है ये वही है। जैसे अभी समय आपके कहाँ काम है, क्योंकि आपके अंतःकरण का जो निश्चय है, बुद्धि ने निश्चय किया साधु समागम करना है, मन ने मनन किया, चित्त ने चिंतन किया, आम ने, चूंकि संसार का मनोरंजन उसको प्रिय लगता है, मन को मनमानी आचरण करना उसको प्रिय लगता है। उसकी गलती नहीं है, हम जहां उसको लगाते हैं वहीं वो राजी होने लगता है। अब जैसे अध्यात्म मार्ग में लगा रहे हैं, तो इसमें जहां जहां वो लगा रहा है उसके विरुद्ध बात है। उसको भोग चाहिए, उसको हर इंद्रिय के मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सके। 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरने का स्वभाव बना लिया है। भगवान कह रहे हैं, आप भगवान के अंश, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सके। आप इस मन के भुलावे में आकर, मन भोगों के भुलावे में आपको फंसाकर ये सदैव अधीन रखा है। अब अध्यात्म सुनना शुरू किया, अध्यात्म चल, तो अध्यात्म में मन को वश में किया जाता है। और अभी तक आप मन के वश में रहे, तो जब आप सपोर्ट नहीं देंगे तो आपका सपोर्ट करने लगेगा। इसकी चाल समझना, क्योंकि आपके बिना उसकी कोई सत्ता नहीं, वो आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, आपके दस्तखत से ही करेगा। जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा। और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। ये खेल चल रहा है।
प्रायः सब मन के अधीन ही होते हैं। मन को कोई चेला बनाने वही सच्चा गुरु। दूसरों को तो चेला बनाना सहज है, मन को जो चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन ने सबको चेला बना रखा है, नहीं बना रखा? जैसा कहता है वैसे ही करना पड़ता है। और बड़ा बात यह है कि मन को हम जैसा कहें शास्त्र आज्ञा से वैसा चला ले सो महात्मा, वही गुरु, वही भक्त। नहीं तो भाई भेष चाहे जो हो, मन के अधीनता से मुक्त होना बहुत कठिन होता है। कोई बिरला मन को अधीन करके भगवान की प्राप्ति करता है। तो आप लोग उसी बिरले में हैं, क्योंकि अगर सत्संग मिल रहा है, साधु संग मिल रहा है और अध्यात्म की बातें सुन रहे हैं, अध्यात्म में चल रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं। कृपा है, पर हमें विचलित नहीं होना। कम से कम ये बात आप स्वीकार करते हैं कि कभी कभी वो हमको गिराने की कोशिश करता है, अर्थात आपका बहुत सहयोग देने लगा है। तो एक समय था कि हम पूरे उसके अधीन थे, आज है कि आधा आधा हो गया है। आधा वो हमारे अधीन हो रहा है, आधा अपने अधीन करना चाहता है। तो चढ़ाई और चढ़ते जाओ, उसके पॉइंट कम करते जाओ, अपने पॉइंट बढ़ाते जाओ कि अब 60%, अब 65%, अब 70%। फिर जिस दिन 100% तो तुम्हारे अधीन हो गया, उसी दिन भगवान के आनंद का जो स्वरूप है वो प्रकाशित कर देगा। अब ये लड़ाई बहुत जोर की है, छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। वो छोटा मोटा शक्तिशाली नहीं, बहुत शक्तिशाली है। क्या आपको सपोर्ट देगा? राधा राधा राधा, फिर धीरे से आपके सामने रखेगा। देखो इतने दिन जब करते हुआ कोई सुख तो नहीं मिल रहा, इसको भोगो, अभी आनंद आ जाएगा। और देखो ये भोग आपके पास व्यवस्थित है, देखो ना, अभी आनंद आ जाएगा। अच्छा, अब रुका राधा नाम, अब वो उस भोग में ले गया। अब राधा नाम जपना चाहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अरुचि, वो अपने अधीन करता चला जाएगा। कोई विवेकवान गुरु कृपा पात्र इसकी ये चाल समझ जाता है, अरे अरे मुझे तो पुनः फंसा रहा है, गिरा रहा है। नहीं नहीं नहीं, राधा 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 राधा, तब बचा जा सकता है। ये बहुत प्रवीण है मन, बहुत फुसला के फंसाता है। ऐसे ही फंसाता है कि देखो देख लेंगे, छुएंगे थोड़ी, नजदीक पहुंचा जिस विषय का, छू लेंगे, कुछ होगा थोड़ी। और धीरे 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 वो तुम्हें लगेगा कि यार गलती हो गई, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा यूं हो गया कि उसकी चाल को नहीं समझ पाए हम, उसकी चाल को नहीं समझ पाए। हर एक इंद्री के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये सुन लेंगे, ये देख लेंगे, ये छू लेंगे, ये भोग लेंगे। इन्हीं इंद्रियों के कारण हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं हो रही। यही इंद्रियां भोगों में फंसाए हुए हैं और उसका मुखिया ये मन है। और ये बहुत चतुर मंत्री है आपका मंत्री। पर ऐसा समझ लो कि भोला राजा और चतुर मंत्री, तो उसकी दुर्दशा कैसी होती राजा की। जो सलाह देता है वैसे ही कर देता है और फंसता चला जाता है। और मंत्री अपने को बलवान बनाकर केवल नाम मात्र। मन ने मनन किया, चित्त ने चिंतन किया, आम ने स्वीकार कर लिया, आके बैठ गए। अब कहाँ काम है? बोलो, इस समय तुम काम पीड़ित हो? नहीं, इसका मतलब नहीं है ना, वो स्थायी है नहीं, वो आने जाने वाला है। बात पकड़, बहुत सूक्ष्मता से पकड़ना, तब समझ पाओगे। आने जाने वाला है, वो स्थायी नहीं रहता है। ठीक है, अब आता कहाँ है? अभी हम जब भगवान की चर्चा कोई भावात्मक करें तो आपके आंसू आ जाएंगे। कोई धर्म की हानि करने वाले दुष्ट की चर्चा करें तो आपको रोष आ जाएगा। ऐसे ही अभी काम की चर्चा करें तो काम का दृश्य देखें तो कामी पुरुषों का संग करें, कामी शरीरों का संग करें तो काम। संग, संभाषण, दर्शन और आंतरिक मनन, और बन गया संकल्प। संकल्प बनते ही क्रिया करो या ना करो, आप नष्ट हो गए। जैसे स्वप्न दोष आदि है ना, कोई क्रिया नहीं होती पर संकल्प बन गया स्वप्न में ही। और ये संकल्प मिटालना होगा मन का। पहली बात, आप में कभी काम आता ही नहीं है। कोई संशय? जो चैतन्य घन हमारा स्वरूप है आत्मा, वो अकाम है, अमल है। कोई भी विकार, गोस्वामी जी ने लिखा है,
ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज शुक्रासी। भगवान करें ममैवांशो, तू मेरा अंश है, और जिसमें तू फंसा हुआ है, मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर सती, मन 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ विषयों में भ्रमण कर रहा है, तू नहीं। यहां इतनी बड़ी गलती हो गई कि हमने मन को, अंतःकरण को मैं मानकर तदात्म कर लिया है। देखो कह भी वो भी रहा है भेद रख के, मेरा मन ने कहा, मैं मन का गुलाम हूं, वही करूंगा जो मन कहेगा। मैं मन नहीं निकला, वहां भी वो वर्णन कर रहा भेद, पर भाव में वो तदात्म हो गया है। बस भैया जब तक ये तदात्म वाली बात समझ में नहीं आएगी, तब तक कोई जादू टोना औषधि नहीं पैदा हुई कि तुम्हारे काम को मिटा दे। बहुत सूक्ष्मता से समझा, ये काम आदि दोष औषधियों से नहीं मिटते, ये अध्यात्म से मिटते हैं। अज्ञान नष्ट होने पर ही कामना का नाश हो जाता है। जब आप ये समझ गए कि काम मेरे में नहीं, ना था कभी, ना है और न रहेगा, पक्का तुम्हारे में काम नहीं है, काम है अंतःकरण में, और उसकी क्रिया होती इंद्रियों में जो स्थूल शरीर में दिखाई देती है। अंतःकरण में तदात्म होने के कारण हो रहा है। अब आप हमें गंदी चीज दें और हम आपसे ना लें, नाराज हो जाओगे, थोड़ी देर बुरा भला बोलोगे, चले जाओगे, और आप हमें गंदा नहीं कर पाओगे। ये मन जब तक जीता नहीं जाता, जीता माने इस पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, तब तक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में दुश्मन नहीं। आप देख लो, एक क्षण में ऐसी क्रिया करा देता है 5 मिनट की, पूरा जीवन जेल भोगो। जिसको मैं माना है, जिसको इतना प्यार किया है, वही तुम्हारा नाश करा देता है। इस मन में और हम में बहुत अंतर है। ये हमसे पावर ले रहा है, ना कि हम इससे पावर ले रहे हैं। ये बात आध्यात्मिक ही समझ सकता है, संसारिक नहीं समझ सकता। और इस रोग का समान अध्यात्म में ही है। संसार में आज तक कोई वैद्य ऐसी दवा नहीं दे पाया, ऐसी नहीं बना पाया कि ये लो तुम्हारे काम का समान हो जाएगा, ये लो तुम्हारा मन अचंचल हो जाएगा, ये लो तुम खाओ ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। कोई औषधि नहीं बनी। इसके लिए शुद्ध भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा उनके वचनामृत जो निकले, उसका मनन करके विचार के द्वारा सुदृढ़ हो जाओ, बच जाओगे। भूत के लड्डू हैं, कुछ